हेलो दोस्तों, हमारे लर्न फॉरएवर चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल में केवीएस के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कराई जा रही है। साथ ही साथ डीएसएसबी के सोशल साइंस से रिलेटेड भी काफ़ी सारे वीडियोस हमने अपने चैनल में अपलोड किए हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। दोस्तों, केवीएस के एनवायरमेंटल सब्जेक्ट के अंतर्गत हमने टॉपिक वाइज करीब 30 से 35 वीडियो अपलोड किए हैं। आप उन वीडियोस को जाकर ज़रूर देखिए और सभी प्रश्न एनसीईआरटी बुक्स पर बेस्ड हैं, जो कि क्लास 6 to 12 की बुक से लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और उसी श्रृंखला में आज हमने एक नया टॉपिक धार्मिक सुधार आंदोलन सोशल रिफॉर्म इसके कुछ प्रश्न आज अपलोड कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के एमसीक्यूज स्टार्ट करते हैं। भारत में धार्मिक सामाजिक सुधार के मुख्य नेता कौन थे? तो 19वीं सदी में भारत में धार्मिक सुधार आंदोलन प्रारंभ हुआ था और जिसके मुख्य प्रणेता थे राजा राम मोहन रॉय। अगला प्रश्न, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी? तो 1829 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। दोस्तों, इस प्रश्न से हमारे दो प्रश्न तैयार हो जाते हैं कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। तो हम बता सकते हैं कि राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और कब की थी? तो 1829 में की थी। अगला प्रश्न, ब्रह्म समाज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो हिंदू धर्म को स्वच्छ बनाना और एकेश्वरवाद की शिक्षा देना ही ब्रह्म समाज का मुख्य उद्देश्य था। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो महादेव गोविंद रानडे ने की थी। अगला प्रश्न, आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किन्हें कहते हैं? तो रेड्डीजीओ को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तो देवेंद्रनाथ ठाकुर ने की थी। पुनर्विवाह के लिए पहला कानून कब आया था? तो भारत में पुनर्विवाह के लिए पहला कानून 1856 में आया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने की थी। अगला प्रश्न, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न, मुस्लिम समाज में सबसे बड़ा समाज सुधारक कौन था? तो सर सैयद अहमद खां जो थे, उन्होंने मुस्लिम समाज में उनकी दशा को सुधारने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य किए थे। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती किसके विरोधी थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो थे वो मूर्ति पूजा के विरोधी थे। अगला प्रश्न, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो हेलेना पेट्रोवाना ब्लॉत्स्की और हेनरी की ओलकार ने की थी। अगला प्रश्न, ज्योतिबा फूले का संबंध किससे था? तो ज्योतिबा फूले जो थी वो जाति विरोधी आंदोलन इन्होंने चलाया था महाराष्ट्र में। 20वीं सदी में केरल के दलितों के उत्थान के लिए किसने काम किया था? तो यह थे नारायण गुरु। अगला प्रश्न, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो वे थे आत्मारंग पांडुरंग। अहमदिया आंदोलन के नेता कौन थे? तो मिर्जा गुलाब अहमद कदियानी जो थे वह अहमदिया आंदोलन के नेता थे। संवाद कौमुदी जो पत्रिका थी वह किसके द्वारा लिखी गई थी? तो केशव चंद्र सेन। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में समाज सुधार के लिए अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में एक आंदोलन प्रारंभ हुआ था। इसका क्या नाम था? इसका नाम था खुदाई खिदमतगार आंदोलन। पारसियों का प्रमुख सुधार आंदोलन कौन सा था? तो रहनुमाई माजदायासन जो सभा थी वह पारसियों का प्रमुख सुधार आंदोलन था। भारत सेवक समाज की स्थापना कब हुई थी? तो सन 1900 में भारत सेवक समाज की स्थापना हुई थी। भारत सेवक समाज की स्थापना किनके द्वारा हुई थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न, बाल विवाह के विरुद्ध नियम कब आया? तो यह आया 1929 में। ब्रह्म समाज की विरोधी संस्था कौन थी? वह ऐसी कौन सी संस्था थी जो ब्रह्म समाज का विरोध करती थी? तो वह थी धर्म सभा। धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? तो वे थे राधाकांत देव। 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किन्होंने किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने किया था। सतनामी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो यह चलाया गया था घासीदास के द्वारा। सिंह आंदोलन कब चलाया गया था? तो 1873 में सिंह आंदोलन चलाया गया था कि सिखों के लिए पश्चिमी शिक्षा और
उनको पश्चिमी शिक्षा देने के लिए, उनका पुनरुत्थान करने के लिए यह सिंह आंदोलन चलाया गया था। और जो अकाली आंदोलन था वह सिंह आंदोलन का ही एक भाग था। लोक हितवादी के नाम से किन्हें जाना जाता था? तो गोपाल हरि देशमुख को। अगला प्रश्न, पुणे भक्ति मिशन किनके द्वारा चलाया गया था? तो पंडित रमाबाई के द्वारा। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम कब आया? तो 1856 में हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम आया। निरंकारी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो बाबा दयाल दास के द्वारा निरंकारी आंदोलन चलाया गया था। शारदा एक्ट कब पारित हुआ? 1930 में। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत का ईश्वर चंद्र विद्यासागर किन्हें कहा जाता है? तो कुंडुकुरी है, ये ड है। कुंडुकुरी वीरेशलिंगम जो थे, वीरेशलिंगम, उन्हें दक्षिण भारत का ईश्वर चंद्र विद्यासागर कहा जाता है। हितकारणी समाजम की स्थापना किसने की थी? तो कुंडुकुरी वीरेशलिंगम ने ही हितकारणी समाज की स्थापना की थी। आत्मसम्मान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो E.V. रामास्वामी नायकर के द्वारा आत्मसम्मान आंदोलन चलाया गया था। ज्योतिबा फुले के सत्यशोधक समाज का क्या प्रयास था? तो जो ढोंगी ब्राह्मण थे तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा करना ही ज्योतिबा फुले के धर्म सुधार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। किस धर्म प्रचारक की जो मृत्यु थी वह भारत के बाहर हुई थी? तो राजा राम मोहन राय की। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? तो वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो महादेव गोविंद रानडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण किस वर्ग तक सीमित था? तो यह था उच्च मध्य वर्ग द्वारा। किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? तो वे थे राजा राममोहन राय। अहमदिया या कादियानी आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो यह प्रारंभ किया था मिर्जा गुलाम अहमद। अगला प्रश्न, पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता था? तो वह थे महादेव गोविंद रानडे। किसने जनता को 4 संदेश स्वधर्म, स्वराज, स्वदेशी और स्वभाषा दिया था? तो यह दिया था आर्य समाज ने। किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा था? तो वे थे सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों, आज के ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि हमारे धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित थे। दोस्तों, हमें आशा है कि आपको हमारा यह वीडियो ज़रूर पसंद आएगा और यह हमारा एक छोटा सा प्रयास है। दोस्तों, आप हमारे प्रयास को ज़रूर सराहें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक हमारा ये प्रयास दोस्तों पहुंच सके और हमें भी एक मोटिवेशन मिलता रहे। आगे के इसी तरह वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।